दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे भक्ति सूफी परंपराएं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है धार्मिक विश्वास में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। यानी इसमें हम भक्ति सूफी तो पढ़ेंगे ही, पर उसकी जो रिलीजियस जो बिलीव्स थे, चेंजेस उसमें हुए थे, वो कैसे हुए, उनके जो ग्रंथ थे। और 8वीं से 18वीं सदी, कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, 8वीं से 18वीं सदी का हमको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो देखो अध्याय 4 में हमने पढ़ा था कि प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य हमने मतलब जो बुद्धिज़्म था वहाँ पे हमने स्तूपों के, या तो क्लास 6 में पढ़ा अपने विहारों मंदिरों के बारे में, चिन्हित सारी चीज़ें पढ़ी थी, है ना। और यदि यह इमारतें किसी विशेष धार्मिक विश्वासों आचरणों का प्रतीक होती थी, बिल्कुल जो भी हमारे मंदिर वगैरह हैं, मस्जिद वगैरह हैं या फिर गुरुद्वारे हैं, किसी न किसी धार्मिक विश्वासों को ही तो वहाँ प्रबल करती है। वही अन्य धार्मिक विश्वासों पुनर्निर्माण एवं साहित्य परंपरा जैसे पुराणों के आधार पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारे मंदिर होते हैं, विहार होते हैं, स्तूप होते हैं, वो किसी न किसी धार्मिक विश्वासों का एक आचरण को यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं, चिन्हित करते हैं। वहीं जो धार्मिक विश्वास होते हैं उनका जो आचरण का प्रतीक है, वहीं अन्य धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण करते हैं। ठीक है, हम साहित्यिक परंपरा यहाँ पे वही अन्य धार्मिक विश्वास पुनर्निर्माण करते हैं का मतलब क्या है कि देखो, हमने यहाँ पे जो धार्मिक विश्वास है, ठीक है, और आचरण है, वो तो प्रतीक है ही, और पुनर्निर्माण करने का काम कैसे करेंगे वो, क्योंकि अन्य धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण कैसे होगा, साहित्यिक परंपरा जैसे पुराणों के आधार पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहले तो ऐसा कुछ प्रिंटिंग वगैरह तो था नहीं, धीरे धीरे जो विकास हुआ हमको पता चला, तो मौखिक ओरली रूप से फॉर्म होते, फिर बाद में साहित्य वगैरह आए, पुराण के आधार पे हम जो है एक ओवरव्यू लेते हैं, है ना। कैसा ओवरव्यू कि हमारे धर्म किस प्रकार का था, उसमें क्या क्या मान्यताएं हैं, जिसका वर्तमान लगभग उसी समय बनना आरंभ हो गया था। इसके अलावा ऐसे धार्मिक विश्वास भी जो साहित्यिक और दृष्टिक, ठीक है, दृष्टक दोनों ही दस्तावेजों में अत्यधिक धूमिल हो गए थे। अब हमने मैन्यूस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा था, तो इंस्क्रिप्शन जो पत्थरों पे उतरे उनके बारे में तो है, लेकिन जो धार्मिक विषय वो तो ओरली हो रहे थे। रामायण है आपकी, वो ओरली फॉर्म में हुई, फिर वो जो रियल रामायण है वो तो हमको पता ही नहीं ना। वो तो मतलब उस ये नहीं कह रही मैं कि जो रामायण है उसमें सत्य है, उसमें सत्यता है, लेकिन वो ओरल फॉर्म में हम तक पहुँची है। ठीक है, लेकिन उसमें कितना जो है, कितना 100% सत्य है, कितना उसमें बड़ा चढ़ा के लिखा है, वो हमको परसेंटेज में हम डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं उसको, है ना। जो साहित्यिक और दृष्टि से दोनों दस्तावेज धूमिल होते जाते थे, बिल्कुल। जैसे पांडुलिपियाँ हैं, तो कुछ पांडुलिपियाँ नष्ट हो गई, जहाँ से नष्ट हुई वहाँ पे कुछ जो राइटर है उसने कुछ अपने अपने मतलब सूझबूझ से वहाँ लिख दिया, है ना। तो जो पास आउट हुआ अगली पीढ़ी को, वो तो जो उसने लिखा है वो हुआ ना, जो वास्तविकता थी उससे थोड़ा सा जो भिन्नता आ ही जाती है। इस काल में नूतन साहित्यिक स्रोतों से संत कवियों की रचना, जिसमें हम जनसाधारण की क्षेत्रीय भाषाओं में मौखिक रूप से अपने को व्यक्त करते। देखो मैंने पहले ही आपको इतना अच्छे से समझा दिया, मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं। यह रचनाएं जो अधिकतर संगीतबद्ध है, जो संगीतबद्ध रचनाएं हैं, संतों के अनुयायी द्वारा उनकी मृत्यु के उपरांत संकलित हुए हैं। तो यहाँ क्या जा रहा है कि जो उनके अनुयायी थे, यानी उनके शिष्य थे, ठीक है, जो उनके जो गुरुजन थे, उनकी मृत्यु के पश्चात, उस समय तो ऐसा कुछ लिखित संकलन उपलब्ध नहीं था, तो उनके अनुयायियों ने ही उनको लिखित संकलन के रूप में प्रस्तुत किया। उन्हीं की शिक्षाएं थी उनके गुरु की। ये परंपराएं प्रवाहमान रही। ठीक है, प्रवाह की तो प्रवाह होता है जो निरंतर चलते रहता है और अभी भी चले आ रहा है। ठीक है, अभी तो उन विचारों जो भिन्न राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, सोशली, कल्चरली, ठीक है, सांस्कृतिक तौर पे संदर्भ में संदिग्ध व अनावश्यक लगे, उन्हें या तो परिवर्तित कर दिया गया है अथवा त्याग दिया गया है। मतलब जहाँ पे लगे कि ऐसा तो था ही नहीं भाई, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो, सामाजिक तौर पे हो, सांस्कृतिक तौर पे हो, तो फिर उसको परिवर्तित कर दिया गया है या फिर त्याग दिया गया है। इन स्रोतों का मूल्यांकन इतिहासकारों के लिए भी एक चुनौती है। इतिहासकार इन संत कवियों के अनुयायी जो उनके संप्रदाय से थे द्वारा लिखी गई उनकी जीवनियों का भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यह जीवनियाँ अक्षरतः सत्य नहीं है, तथापि इससे यह ज्ञात होता है कि अनुयायी इस पथ प्रदर्शक स्त्री पुरुष के जीवन में किस तरह देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि
अच्छे समझेंगे कि जो हमारे उनकी जीवनियाँ हैं उसका भी यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए, हालांकि इन जीवनियों में यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, देखो जो इतिहासकार है, संत कवि के अनुयायियों हैं, उन्होंने कहा क्या है कि जो उनके संप्रदाय थे, ठीक है, उन्होंने जो भी जीवनियाँ लिखी उनका यूज़ करते गए। हालांकि जीवनियाँ सत्य भी प्रतीत नहीं होती हैं, ठीक है, सत्य भी प्रतीत नहीं होती है बोल रहा है, तथापि यह ज्ञात होता है कि अन्वय इन पथ प्रदर्शकों में स्त्री पुरुषों के जीवन को किस तरह देखते थे, ठीक है, भले ही उसमें सत्यता कितनी है ये नहीं पता, फिर लेकिन स्त्री और पुरुष के जीवन किस प्रकार उसे देखते हैं। जैसा कि हम देखेंगे कि स्रोत एक क्रियात्मक और विधिक दृश्य योजना को समझने की अत्यंत दृष्टि से प्रदान करते हैं। आइए हम कुछ मूल तत्वों के बारे में बारीकी से यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे जो विभिन्न दृश्य हैं, योजनाएं हैं, ठीक है, और मूल तत्व हैं, उनकी बारीक जानकारी यहाँ पे प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पे एक चित्र है, ये चित्र है, देख रहे हो कितने अच्छे से चित्र बनाया गया है। ये मणिक व चक्कार की एक 12वीं, ठीक है, यह है मणिक व चक्कार की 12वीं शताब्दी की कांस्य मुद्री जिस शिव के अनुयायी थे। तो क्वेश्चन आ सकता है मणिक व चक्कार इनमें से किस देवता या ईश्वर के अनुयायी थे? तो शिव के अनुयायी थे। या आ सकता है कि इनमें से शिव के अनुयायी कौन थे, यानी शिष्य कौन है? तो मणिक व चक्कार थे, जो कि 12वीं शताब्दी में यहाँ पे कांस्य मूर्ति यहाँ देखने को मिली है। तमिल में भक्ति गान की रचना करता है, ये भी आ सकता है, छोटे छोटे पॉइंट्स लेने हमको। तमिल में भक्ति गान की रचना भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आता है हमारा चैप्टर, यहाँ से होता है नंबर 1 हेडिंग स्टार्ट, धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। यहाँ पे कहा जा रहा है संभवतः इस काल में प्रभावी विशेषता यह है कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों ही अनेक तरह के देवता अधिकाधिक दृष्टिगत होते थे। तो यहाँ पे क्या मतलब कह रहा है, सुनो ध्यान से मेरी बातों को, कि जो ये काल है, ये विशिष्टता क्या है कि जो आपका लिटरेचर है और आपकी मूर्तिकला यानी साहित्य और मूर्तिकला, इन दोनों में तरह तरह की देवी देवता का अधिकारी दृष्टिगत होते थे। यह इस तरह पे यह तथ्य इस बात का घोतक है कि विष्णु और शिव और देवी इन्हीं अनेक रूपों में व्यक्त किया गया है और इनकी परिपाटी न केवल चलती रही अपितु अधिक विस्तृत होती रही। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे संभवतः लिखा है, हमेशा जो ये ऐसे वर्ड होते हैं संभवतः, लेकिन, परंतु, इनको ब्रैकेट में बंद कर लिया करो क्योंकि संभवतः है, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है जो आपका साहित्य मूर्तिकला है, इसमें देवी देवता जो थे दृष्टिगत होते थे। दृष्टिगत का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो आज है वो कल भी यहाँ पे चलते आ रहे, जैसे विष्णु, शिव, देवी अनेक रूपों में उनके व्यक्त किए गए हैं, ठीक है, और ये जो है विस्तार होते गया। देखो हम डिफाइन नहीं कर सकते देवी के कितने रूप हैं, हम डिफाइन नहीं कर सकते कि देवताओं के कितने रूप हैं, ठीक है। आज भी देखो, आप आज के एग्जाम्पल ले लो कि आपके जो देवी देवता हैं वो अलग होंगे, ईश्वर, आप जिस ईश्वर में विश्वास करते हो वो अलग होंगे, ठीक है। आप महाराष्ट्र में चले जाओ, यानी स्टेट में भी देख लो तो डिफरेंस देखोगे आप ईश्वर का, है ना, ठीक है। अलग अलग धर्मों में भी देखोगे, लेकिन जो बातें होती है ना रिलीजियस, वो कहीं ना कहीं एक समानता को प्रस्तुत करते, कहीं ना कहीं समानता होती है उसमें, कहीं ना कहीं पर, है ना। चलिए आगे, ठीक है। और ये जो आराधना है की परिपाटी है ना, ये इतनी विस्तृत होगी कि आज भी इसका विस्तार चल ही रहा है। मतलब जैसे आपने बौद्ध धर्म देखा होगा, तो बौद्ध धर्म का विस्तार कैसे हुआ, सिद्धार्थ के द्वारा ही हुआ ना, वहीं बना गौतम बुद्ध। फिर उसी को क्या कोई उनको बोलते थे कि उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको फॉलो करो, वो बोलते थे मुझे कोई उनको ईश्वर ही मान लेता था, तो उसमें भी 2 जो गुट हैं वो बन चुके थे, है ना। महान और लघु परंपरा, महान परंपरा क्या होती है, लघु परंपरा क्या होती है, स्टार मार्क कर लो। महान और लघु परंपरा, जैसे 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किए गए। इस समाजशास्त्री ने देखा कि किसान उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते हैं जिनका समाज के प्रभुत्वशाली जैसे पुरोहित और राजा द्वारा पालन किया जाता है। इन कर्मकांडों को रेडफील्ड ने महान परंपरा की संज्ञा दी है। तो महान परंपरा की संज्ञा किसे दी है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने, जो कल्चरली जो भी आप वहाँ पे आचरण करने का उसका डिस्क्रिप्शन दिया, यहाँ पे वर्णन किया और उसे मुद्रित भी किया, मतलब प्रिंट भी करवाया
और इस समाजशास्त्री ने देखा कि जो कर्मकांड और पद्धतियाँ हैं उसका अनुकरण करते थे, जिनका जो सोसाइटी है उसमें क्या करते थे, वो प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित हो गए, राजा हो गए, उनका पालन किया करते थे। इन कर्म को महान, क्योंकि राजा वगैरह करते थे इन कर्म कांडों को, है ना, इन पद्धतियों का अनुकरण करते थे, इसलिए इनको महान परंपरा की संज्ञा दी। साथ ही जो कृषक समुदाय थे अन्य लोकाचारों का भी यहाँ पे पालन करते थे। इन महान परिपाटियों से सर्वथा भिन्न थे, उनमें भी लघु परंपराओं के नाम से अभिरहित थी। रेडफील्ड ने यह भी देखा कि महान और लघु दोनों ही परंपराओं में समय के साथ कुछ पारस्परिक आदान प्रदान का कारण भी परिवर्तन हुआ। हालांकि विद्वान इन प्रक्रियाओं का वर्गीकरण महत्व से इनकार करते, तथापि वे इन शब्दों को पद सोपानात्मक यानी कि चरणबद्धता जो होती है, स्टेप बाय स्टेप स्वर उभर कर आते हैं, उनकी अवमानना करते हैं। इसे लक्षित करने का एक तरीका है इन शब्दों का उद्धरण चिन्ह के साथ प्रस्तुत करना, जैसे लघु और महान। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि लघु और महान परंपराएं क्या है। देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, आप बस इतना समझो कि एक जो सोशलिस्ट थे रॉबर्ट रेडफील्ड, उन्होंने कृषक समाज में और सांस्कृतिक आचरण का, कृषक समाज के यानी कि जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी होती है ना, उनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ को वहाँ पर डिस्क्राइब किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसे मुद्रित भी कराया और जो कर्मकांड पद्धति थी उनका अनुकरण किया। सोसाइटी में जो प्रभुत्वशाली जो वर्ग थे, पुरोहित, राजा, जो भी कर्मकांड का वो पालन करते थे, उसे महान परंपरा की संज्ञा दी। और लघु परंपरा कृषक समुदाय करते थे जो लोकाचारों का पालन करते थे, और इनमें क्या होता था, आपस में आदान प्रदान भी होता था। लेकिन विद्वान जो है इस प्रक्रिया का वर्णन महत्व से इनकारी कर देते हैं। ठीक है, तथापि जो वे शब्दों में जो पद सोपानात्मक स्वर उभर कर आते हैं उनकी अवमानना करते हैं। अवमानना मतलब जैसे शब्द अवमानना होती है कि आप उसके खिलाफ जाते हो, है ना, इसे लक्षित करने का एक तरीका है। चिन्हित करने के लिए उन्होंने लघु और महान परंपरा इसे कह दिया। चलिए समझ गए। चलो अब है पूजा प्रणालियों का समन्वय, इसको पढ़ते हैं। पूजा प्रणाली, वह इतिहासकार जो विकास को समझने का प्रयास करते हैं, यानी जो डेवलपमेंट को समझने का प्रयास करते हैं, जो हिस्टोरियंस, उन्होंने क्या क्या सुझाव दिया। यहाँ कम से कम 2 प्रक्रियाएं कार्यरत है। कितनी? 2 प्रक्रियाएं। एक प्रक्रिया ब्राह्मणी विचारधारा से के प्रचार की थी। किसकी? ब्राह्मणीय विचारधारा। इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन, परिरक्षण द्वारा हुआ। ये ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य थे। यहाँ पे मतलब क्या है, देखो सीधा सा मतलब है, मैं समझाती हूँ आपको। जो हिस्टोरियंस है वो डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करना चाहते थे। ठीक है, डेवलपमेंट उस समय का विकास कैसे हुआ, उन्होंने उसको 2 श्रेणी में कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, एक प्रक्रिया जो ब्राह्मणीय विचारधारा थी, यानी ब्राह्मणीय थॉट थे, उनका प्रचार, पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन, उनका परिरक्षण द्वारा हुआ। ये ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे, वैदिक विद्या में विहीन स्त्री और शूद्र भी इन्हें क्या होते समझ पाते थे। ठीक है, क्योंकि ये इतनी कठिन उसमें नहीं लिखी जाती थी। इसी काल में एक अन्य प्रक्रिया स्त्री और शूद्रों सामाजिक वर्गों की आस्थाओं आचरणों द्वारा ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाने लगा और उसे एक नया रूप प्रदान किया जाने लगा। वस्तुतः समाज शास्त्रों का यह मानना है कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं, पद्धतियां महान और संस्कृत पौराणिक परिपाटी तथा लघु परंपराओं के बीच हुए अविरल संवाद का परिणाम है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारे सोशलिस्ट होते हैं, समाजशास्त्री होते हैं, सोशियोलॉजी जो सोशियोलॉजी का अध्ययन करते हैं, उन्होंने संपूर्ण महाद्वीप में जो थॉट्स हैं, जो पद्धतियाँ हैं, उनको महान से आप समझते हो ना, राजा महाराजा जो कर्मकांड करते थे, और लघु आप कृषक वर्ग समझो। तो संस्कृत पौराणिक परिपाटी, क्योंकि आपकी संस्कृत पौराणिक परिपाटी होती थी, तो लघु परंपरा, ठीक है, महान के समय संस्कृत पौराणिक परिपाटी से लघु परंपरा के बीच एक अविरल संवाद का परिणाम है। अविरल संवाद का यहाँ परिणाम, इस सेंटेंस को याद ही करना उचित मानेगा। उपमहाद्वीप में धार्मिक विचार पद्धतियां महान संस्कृत पौराणिक परिपाटी तथा लघु परंपरा अविरल संवाद का परिणाम है। ठीक है, अविरल संवाद का परिणाम है। ठीक है, याद हो गया इतना? ठीक है, ओके, ठीक है।
तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि यहाँ पे मैंने कहा ना, जब हमने वहाँ पे ये कॉली वाला कॉलम पढ़ा था, तो जब ये वाला कॉलम पढ़ा तो आपको पता है कि उनके बीच में संस्कृति का आदान प्रदान होता जा रहा था, जिससे विकास जो है होता जा रहा था, है ना। संस्कृतियों को विकास होता जा रहा था, धार्मिक विचारधाराओं का विकास होता जा रहा था। तो इसीलिए यहाँ अविरल संवाद का परिणाम लिखा है, क्योंकि जो संस्कृति है उसका आदान प्रदान इन दोनों में ही हो रहा था, लघु और महान जो आपके परंपराएं हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण पूरी उड़ीसा में मिलता है, जो मुख्य देवता 12वीं शताब्दी में आते आते जगन्नाथ शाब्दिक का संपूर्ण विश्व का स्वामी विष्णु के स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है ना। तो पूरी जो उड़ीसा में मिलता है, वहाँ के महान देवता 12वीं शताब्दी में जगन्नाथ जो है, उनका शाब्दिक संपूर्ण विश्व का स्वामी विष्णु के स्वरूप के रूप में, किसके रूप में? विष्णु के स्वरूप के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जगन्नाथ जी हमारे हैं, ये जगन्नाथ जी हैं, ये उनकी बहन है ना। तो ये आकृति में दाहिने जगन्नाथ की है, जो अपनी बहन सुभद्रा मध्य और बाईं ओर बलराम जो के साथ हैं, है ना। तो आपको पता है ना, सुभद्रा महाभारत में सुभद्रा है जिनकी अर्जुन के साथ विवाह हो जाता है ना। बलराम उनके भाई होते हैं, है ना, ठीक है। चित्र 6.2 और चित्र 4.26 तुलना की जाए तो हम देखेंगे कि देवता बहुत ही भिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जाता था। इस उदाहरण में स्थानीय देवता जिनकी प्रतिमा को पहले और आज भी लकड़ी के स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञ द्वारा गढ़ा जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, जब हम इन दो चित्रों की तुलना करेंगे, ठीक है, 4.2 तो पहली बुक में होगा, ये 6.2 तो ये देख लिया आपने, 4.2 जो पहली वाली बुक है आपकी हिस्ट्री की, उसके अंतर्गत होगा, ठीक है। तो अगर जब हम उन दो चित्रों में तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि जो आपके देवताओं को बहुत भिन्न तरीके से प्रस्तुत किया गया था। इस उदाहरण में एक स्थानीय देवता जिसकी प्रतिमा को पहले और आज भी लकड़ी से स्थानीय जनता विशेषज्ञ द्वारा गढ़ा जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एग्जाम्पल, मैंने कहा हमेशा एग्जाम्पल को क्या करना है? स्टार मार्क करना है, स्टार मार्क, ठीक है, स्टार मार्क करना है। उदाहरण के लिए जो आपके स्थानीय देवता होते हैं, उनकी प्रतिमा को पहले और आज के लकड़ी से स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञ द्वारा गढ़ा जाता है। तो जो जनजातीय समाज है उन लकड़ी से गढ़ा जाता है। विष्णु के रूप क्या गढ़ा जाता है, मतलब एक मिनट समझाती हूँ। देखो, आपके कोई स्थानीय देवता है, उनकी जो प्रतिमा है, ठीक है, पहले और आज लकड़ी जो आपकी लकड़ी से स्थानीय जो जनजाति है वहाँ की, उनके विशेषज्ञ द्वारा गढ़ा जाता है, ठीक है, लकड़ी से विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है उन्हें। विष्णु का यह रूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले स्वरूप में सर्वथा भिन्न है, ठीक है। समन्वय के ऐसे उदाहरण देवी संप्रदायों में भी मिलते हैं, मतलब है तो विष्णु के ही, लेकिन आपने जो विष्णु की प्रतिमा देखी और वहाँ की जो विष्णु की प्रतिमा, उसमें थोड़ी भिन्नता है, लेकिन देवता तो एक ही है ना, ईश्वर तो एक ही है। समन्वय के ऐसे उदाहरण देवी संप्रदायों में भी मिलते हैं। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में ही की जाती है। इन स्थानीय देवियों को पौराणिक परंपरा के भीतर मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई। कभी वह लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी बनी और कभी वह शिव की पत्नी पार्वती के रूप में सामने आई। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, देखो, कि जो पौराणिक परंपरा के भीतर देवताओं की पत्नी के रूप में उन्हें मान्यता मिली। कभी जो विष्णु की पत्नी कौन है? लक्ष्मी है, और शिव की पत्नी पार्वती है ना। भेद और संघर्ष, एक पहले चित्र देखेंगे। बौद्ध देवी मारीची की मूर्ति है, 10वीं शताब्दी में बिहार में मिली है। यह विभिन्न धार्मिक विश्वास और क्रियाकलापों का एकीकरण की प्रक्रिया को प्रस्तुत करता है। भेद और संघर्ष, अधिकांशतः देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तांत्रिक नाम से जाना जाता है। तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल होते थे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो देवी देवता हैं, ठीक है, देवी की आराधना जब करते हैं, उस पद्धति को, देवी की आराधना करते हैं, उसे तांत्रिक नाम से जाना जाता है। तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी, ठीक है। इसके अंदर स्त्री पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। इसके अतिरिक्त कर्मकांडीय संदर्भ में वर्ग
और वर्ण के भेद की अवहेलना की गई, इसके वर्ग और वर्ण की। इस पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया है। ठीक है, किस किस को प्रभावित किया है? शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया है। खास तौर से उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में आगामी सहस्त्राद्रि ने इन समस्त विश्वासों और आचारों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में किया है। हम वैदिक पौराणिक परंपरा के बीच तुलना करें तो यह विषमता और अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। वैदिक देवकुल के अग्नि, इंद्र और सोम देवता की तरह गौण हो गए हैं और साहित्य व मूर्तिकला दोनों में ही उनका निरूपण दिखता है। हालांकि वैदिक मंत्रों विष्णु शिव देवी की झलक मिलती है। इसकी तुलना विशद पौराणिक मिथकों में कदापि नहीं की जाती। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कभी संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। वैदिक परिपाटी के प्रशंसक उन सभी आचारों की निंदा करते हैं जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन से परे हैं। इसके विपरीत वे लोग थे जो तांत्रिक आराधना में लगे थे और वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। इसके अलावा भक्त और इष्ट देव विष्णु और शिव को भी कई बार सर्वोच्च प्रेक्षित करते थे और अन्य परंपराओं जैसे बौद्ध अथवा जैन धर्म से संबंधित अक्सर तनावपूर्ण ही हो जाता था, यद्यपि स्पष्ट द्वंद्व कम ही दिखाई पड़ता था। अब देखो समझाते हैं। आप कह रहे हो कि मैंने सीधे पढ़ दिया। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो भेद और संघर्ष है ना, देवी की आराधना करें तो तांत्रिक नाम से जाना जाता है, नंबर 1। तांत्रिक पूजा में स्त्री पुरुष दोनों शामिल होते हैं, नंबर 2। और कर्मकांडीय संदर्भ में वर्ग और वर्ण में भेद की अवहेलना की जाती है। शैव और बौद्ध दर्शन को यह प्रभावित किया था इसने, खासतौर पर उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी, दक्षिण, पश्चिम को छोड़ के बाकी सारे उपमहाद्वीप में आगामी सहस्राद्रि इन समस्त विश्वासों आचारों वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ, मतलब हिंदू का उदय हुआ। यदि हम वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच, किसमें वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच तुलना करेंगे तो विषमता और अधिक स्पष्ट रूप से उभर के आएगी, भिन्नता और अधिक रूप से स्पष्ट हो जाएगी। देवी कुल के अग्नि, इंद्र, सोम, कितने देवता थे? अग्नि, इंद्र, सोम। ठीक है, अग्नि तो अग्नि के देवता हो गए। इंद्र जो है युद्ध और बारिश के देवता माने जाते हैं। सोम आपको पता ही है सोम के बारे में, तो ठीक है, जैसे कि देवता पूरी तरह गौण हो गए हैं, साहित्यिक और मूर्तिकला दोनों का ही निरूपण नहीं दिखता। चलिए, यहाँ पे इस तरीके से कहा जा रहा है कि जो साहित्य मूर्तिकला है उनका निरूपण नहीं किया जा सकता, लेकिन वैदिक मंत्र विष्णु शिव देवी इनकी झलक देखने को मिलती है हमको वैदिक मंत्रों में। और इसकी जो तुलना है वो विशद पौराणिक मिथकों से भी कदापि नहीं है, किंतु असंगतियों के बावजूद वेदों को प्रामाणिकता माना जाता है। ठीक है, हमारे 4 वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें कहीं आश्चर्य की बात नहीं है कि कभी संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। वैदिक परिपाटी के प्रशंसक उन सभी आचारों की निंदा करते हैं। ठीक है, किन किन की जो वैदिक परंपरा को मानते हैं वो किन की निंदा करते हैं? जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों को संपादन करते हैं, यानी मंत्र के साथ यज्ञ नहीं होने चाहिए, वो मानते थे। इसके विपरीत वे लोग तांत्रिक आराधना में लगे रहते थे, वो वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे 2 गुट सामने को हमको देखने को मिले। जो वेद परंपरा को मानते थे वो कहते यज्ञ नहीं करना चाहिए, और जो तांत्रिक वाली विद्या को मानते थे वो वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। इसके अलावा भक्त और इष्ट देव विष्णु और शिव की कई बार सर्वोच्च प्रेक्षित करते थे। अन्य परंपराओं जैसे बौद्ध और जैन संबंध अक्सर तनावपूर्ण हो जाते थे, यद्यपि इसमें द्वंद्व कम ही देखने को मिलते हैं। भक्ति परंपरा को हम इसी संदर्भ में रखकर देखना होगा। हम जिस काल में विशेष पर गौर कर रहे हैं उनसे पूर्व लगभग 1000 वर्ष पुरानी भक्तिपूर्ण उपासना की परिपाटी रही है। इस समय भक्ति प्रदर्शन, मंदिरों, इष्ट देव की आराधना को लेकर उपासकों में प्रेम भाव तल्लीन हो जाना दिखाई पड़ता है। भक्ति रचनाओं का उच्चारण अथवा गाया जाने वाला उपासना मंदिर के अंश थे। वैष्णव और शैव संप्रदायों में तो यह कथन विशेष रूप से लागू होता है। ठीक हो गया। तो आप ये समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं कहना चाह रही हूँ कि जो आपकी भक्ति परंपरा है अब वो आएगा, है ना, उसमें हम क्या क्या देखेंगे कि पूर्व में 1000 वर्ष पुराने
भक्तिपूर्ण उपासना की परिपाटी रही होगी। इस समय भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना से लेकर उपासकों में भी प्रेम भावना को दिखाई देनी पड़ेगी। ठीक है, इष्ट देव की आराधना करेंगे, लेकिन जो उपासक होंगे वो भी तो अपनी भक्ति भाव को दिखाएंगे ना। भक्ति रचनाओं का उच्चारण होगा और उन्हें गाया जाएगा। अब यहाँ संगीतबद्ध यहाँ पे किया जा रहा है। वैष्णव व शैव संप्रदाय तो कथन विशेष रूप से ही लागू होता है। कौन से? वैष्णव और शैव संप्रदाय, है ना। फिर आगे हम पढ़ेंगे उपासना की कविता, प्रारंभिक भक्ति परंपरा। ठीक है, तो इनमें हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। ये सेकंड वाला जो हेडिंग है ये हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, कल सेकंड हेड कंप्लीट हो जाएगा।